11वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है। 3 फरवरी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 101% वेरी मोस्ट साबित होगा। ऐसा पेपर मैं बताऊंगा जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे हम हमारे क्वेश्चन से। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, चंद्रवरदाय को, जो कि वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। गोरा बादल की कथा, जो कि खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है गद्य की, वो है गोरा बादल की कथा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अगला है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कबीर ने ईश्वर के एक स्वरूप को जाना है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का जो करेक्ट उत्तर होगा एक। अगला है, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती है वो हो जाएगी आपकी 16-16 मात्राएं। तो यहाँ पर आप 16-16 याद रखेंगे। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद करना है क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ये छपने वाला है। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में ऊपर से क्या फेंका जाता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे रेत को फेंका जाता है। रेत आप याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको जल्दी बताऊंगा क्योंकि आपके पास में इतना समय नहीं है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के कुछ ही पल बचे हैं, यानी कि कुछ ही घंटे शेष हैं और आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला जो प्रश्न है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर आप बताएंगे प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं। अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। तो किस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे संदेह अलंकार। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। तो 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे। भारत शब्द भाषा का शब्द है। जो भारत शब्द है वो गुरुमुखी भाषा का शब्द है। धनराम जाति का था, धनराम लुहार जाति का था। एकांकी 1 अंक की रचना है, 1 अंक की विधा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि हम आपको सभी विषय के पेपर बताएंगे और आपकी एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर अब आपको जोड़ी दी गई हैं। तना या मोटी टहनियाँ, उसमें आप किससे मिलाएंगे? डंगाल से आपको मिलाना है। UNI में आप मिलाएंगे दैनिक समाचार हेतु, ये एजेंसी है। शेखर जोशी में सभी स्टूडेंट्स मिलाएंगे अल्मोड़ा से। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं और चित्रकार में आपको मिलाना है चितेरा से। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपन्यास सम्राट। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से याद करेंगे क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। किसी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर आपको बताए जा रहे हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिलेबस पर आधारित है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आप बताएंगे 11 सदस्य थे। यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर होगा 11 सदस्य। अगला है, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भवानी प्रसाद मिश्र लिखा हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। अगला है जिसमें पूछा गया है, धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत से आए हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत सभी का सही उत्तर होगा। अनुस्मारक के शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। धनराम किस जाति का था? ये भी मैंने आंसर आपको बता दिया है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं? तो भोज ने यहाँ पर आप बताएंगे 24 शब्द गुण बताए हैं। पर्यायवाची शब्दों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जो समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं और जितने भी ये प्रश्न आपको दिए गए हैं सारे के सारे सत्य हैं। तो इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। सिलेबस के आधार पर ही हम आपको पेपर बताते हैं। किसी प्रकार से हमारे चैनल के द्वारा किसी स्टूडेंट्स को धोखे में नहीं रखा जाता है।
पूरे यूट्यूब पर जो फेक जो पेपर है उनके चक्कर में ना पड़े, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना